ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। चैप्टर 5 में जो है, दत्तात्रेय said to Parshuram, I shall now continue the holy narrative. Having heard what she had to say, the enjoyment ceased to interest him. He developed a disgust for them and became pensive. But the force of habit still remained with him. He was therefore unable to either to enjoy himself or desire. He was, however, too proud to confess his weakness to his beloved. ये आचार्य जी, too proud क्यों यूज किया गया? हम ऐसे ही तो होते हैं। हम कहाँ मानते हैं कि हालत खराब है हमारी। अध्यात्म की तो शुरुआत ही उस दिन से होती है जिस दिन तुम चैतन्य रूप से ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारी हालत खस्ता है। पर अगर मान लिया कि हालत खस्ता है हमारी, तो ये भी मानना पड़ेगा कि जीवन भर जो श्रम का, समय का निवेश किया, वो निवेश व्यर्थ गया। और ये बात दिल तोड़ देती है ना। 40 साल जिस जिंदगी में लगाए थे, अचानक पता चला कि वो जिंदगी बर्बाद है, तो ये बात हम मानना नहीं चाहते। लेकिन तुम ये मानोगे नहीं, तो जैसे 40 साल लगाए हैं वैसे ही 40 साल और भी लगाओगे। अभी तो 40 डूबे हैं, फिर 80 डुबोगे। तो तुम्हें तो अगर अपने आखिरी दिन भी एहसास हो जाए कि जीवन गलत बिताया, तो आखिरी दिन भी तुम स्वीकार कर लो गलत बिताया। क्या पता आखिरी दिन ही तर जाओ। जब तक जी रहे हो, एक सांस भी है, अवसर है। पर बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। मतलब जो बेसिक नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, खाना, रहना, आपकी शरीर की ज़रूरतें, वो सब उनका, और दूसरी चीज़ मतलब आध्यात्म का बैलेंस बनाना। अब हम बिल्कुल तो छोड़ के नहीं आ सकते अपना घर। हम नहीं, मतलब क्या करें अब? जैसे आपको संसार समझ नहीं आता, लोगों के दाव पेच समझ नहीं आते, जॉब समझ नहीं आती कि ठीक है हमारा खान भरण पोषण हो रहा है, जैसा बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहते हम, जैसा है वैसा सही है। तो अब आप करें क्या? चाहें अगर ठीक है, हमें पता है, हमें पढ़ने में इंटरेस्ट है, हमें इन सत्य को जानने में इंटरेस्ट है, पर अब करें तो क्या करें? देखो, यहीं पर आकर के सब रुक जाते हैं। तुम अपना भला करो, इस जगह पर मत रुको। सब पूछते हैं कि ये नहीं तो फिर क्या करें। तुम ये छोड़ो, फिर जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। तुमसे किसने कह दिया कि आध्यात्मिक आदमी को रुपया खाना, रोटी नसीब नहीं होती? तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम ऐसे कह रहे हो जैसे एक तरफ अध्यात्म है और दूसरी तरफ तुम्हारी सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। ऐसा थोड़ा ही होता है। तुम ऐसे कह रहे हो कि जैसे अध्यात्म की राह पर चले तो तुम्हें खाने के, पीने के, रोटी कपड़े के लाले पड़ जाने वाले हैं। ऐसा थोड़ा ही होता है। पर ये तुमको यही एहसास दिलाएगा कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो भूखे और नंगे दोनों मरोगे। लेकिन एक चीज़ तो होती ही है, जैसे जिस तरफ हमारी ऊर्जा या हमारी चेतना जाती है, फिर और चीज़ें कम दिखाई देती है। जैसे मेरे दोस्त हैं, वो रास्ते पे चलते हैं तो उन्हें रास्ते याद हो जाते हैं, गाड़ी के नंबर देख लेते हैं। मैं कुछ सोचता रहता हूँ तो मैं नहीं देखता। कई सारी बिजनेस की या करियर रिलेटेड चीज़ें ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि आपका ध्यान किसी और तरफ केंद्रित रहता है। तो भौतिक लक्ष्यों की तरफ आप ज़्यादा केंद्रित तो होते हैं। आगे हाँ, तो वही चीज़ है। तो आप कहीं पीछे तो रहते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य कहीं और होता है, तो आप उस दिशा में चलते हैं। और जिसका लक्ष्य मुख्यतः भौतिक की है, वो भौतिक की तरफ जाता है। तो आप उससे पीछे छूट जाते हैं। हाँ। तो एक आदमी जयपुर की तरफ जा रहा है, एक लखनऊ की तरफ जा रहा है। जो जयपुर की तरफ जा रहा है वो लखनऊ वाले से पीछे छूट गया। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? जयपुर के रास्ते में नहीं। तो तुम्हारा और कौन सा रास्ता है? तुम तो जयपुर के ही रास्ते में हो, या दो रास्तों में चल रहे हो? नहीं, मतलब
तुम ये कहोगे क्या मैं जयपुर के रास्ते में चल रहा हूं पर मैं उससे पीछे छूट गया हूं जो लखनऊ के रास्ते पे चल रहा है? तुम कितने रास्तों पे एक साथ चलोगे? तो जो लखनऊ के रास्ते पे उससे अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? फिर तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। यहां बैठे बैठे कहोगे वो जो हवाई जहाज में जा रहा है उससे पीछे छूट गया। फिर तो जो जहां कहीं भी जा रहा है तुम उससे अपनी तुलना कर रहे हो। तुम्हें जहां जाना नहीं तुम उस जगह से अपनी तुलना कर रहे हो। पर तुलना करना मतलब उस चीज को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पकड़ लो, पर अब छोड़ना है ना तो छोड़ दो। ये तो मुश्किल बात है। इनका मतलब ये है कि सत्य के मार्ग में चलोगे तो अपने आप सब चीजें। इनका ये कहना है कि ये एक साथ जयपुर और लखनऊ दोनों जगह पहुंचना चाहती है। शायद तो उसको तो फिर एक कुल्हाड़ी ले लो, काट दो अपने आप को, और आधा इधर रख दो आधा उधर रख दो। तुम तय तो कर लो कि तुम कौन हो और तुम्हें कहां होना है। आधे आधे थोड़े ही हो सकते हो। और वो आधे आधे की जो मांग है फिर वही ऐसे वचनों में सामने आती है, संतुलन। देखो समझो, एक तराजू है, संतुलन माने तुला। एक तराजू है, हाँ, उस तराजू पे दो चीजों को रख के तोला जा रहा है। उन दोनों चीजों को बराबर किसके हितों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है? हमारे अपने जिसने तराजू को पकड़ा है। तो अब तुम कह रहे हो कि मैंने तराजू को पकड़ रखा है, एक पलड़े में रखूंगी परमात्मा को और दूसरे पलड़े में रखूंगी संसार को, परिवार को, और दोनों को बराबर करूंगी। तुम परमात्मा को और परिवार को तो तोल रही हो और ये देख भूल गई कि तुम इतनी दुस्साहसी हो कि तुम कह रही हो कि मैं हूं वो जिसने तराजू पकड़ रखा है और एक पलड़े में परमात्मा रख दिया है। तुम इतनी बड़ी हो कि तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हारा तराजू इतना बड़ा है कि उसके एक पक्ष में परमात्मा समा जाएगा। तुम परमात्मा को तोल रही हो। मैं यही तो कह रही हूँ कि जो हमने तुला पकड़ रखी है, हमें बचपन से हमें लगता है मैं जो मेरे अंदर मैं भर दिया गया है बचपन से, उससे पीछा छुड़ाना है। एक बात है बहुत छोटी सी, शास्त्र घिस गए समझाते समझाते। परमात्मा अतुल्य है। अतुल्य का क्या अर्थ होता है? जिसकी कोई तुलना नहीं है। और तुम उसी को तोल रही हो। जिसे तोला नहीं जा सकता उसे कहते हैं अतुल्य, और तुम तोल रही। दुनिया तोलने को आती है। आधे लोग मेरे पास यही सवाल लेके आते हैं कि नहीं वो तो चाहिए, पर 50-50। जो अतुल्य है उसको तुम न सिर्फ तोलना चाहते हो बल्कि उसकी तुलना तुम अपने भौतिकता इससे कर रही हो। उसके साथ चलो, और उसके साथ चलने पर यह नहीं होता है कि तुम्हारे रिश्ते टूट टाट के बिखर जाएंगे। उसके साथ चलने से रिश्ते नए हो जाते हैं। तुम रिश्ते बनाना सीख जाते हो। अभी तो रिश्तों के नाम पर खून चूसने का खेल चलता है। तू मेरा खून चूस, मैं तेरा खून चूसूंगी, तभी तो साथ हुआ। और फिर हम एक दूसरे को क्या बोलेंगे? इसी रगों में मेरा और मेरी रगों में इसका खून बहता है। और दुनिया कहेगी क्या बात है, क्या बात है। ये हम बताएंगे ही नहीं कि मेरा खून वहां और उसका यहां कैसे पहुंचा। और हम दोनों एक हैं। हम दोनों एक हैं। ये रिश्ते हैं और इन्हीं की सुरक्षा के लिए तुम तुलना करना चाहती हो। संतुलन बनाना है। पर जगत में रहने का उद्देश्य भी तो यही है। खून चूसना। किस जगत में रहते हो तुम? हाँ, कैसे रिश्ते बनाना? हर तरह सोमनाथ बचना पीछे ही हैं। वो बता रहे हैं कि जगत में रहने का यही है। कैसे रिश्ते, क्या बात हो रही है? रिश्ते वैसे ही हो सकते हैं जैसे तुम जी रहे हो, या रिश्ते दूसरी प्रकार के भी हो सकते हैं। अपने ही जैसे रिश्ते बनाने हैं, वैसे ही रहना है जैसे हो। जगत में होने का मतलब है वैसे रहो जैसे हो। फिर तो तुम ही जी रहे हो और बुद्ध और कृष्ण व्यर्थ जिए, क्योंकि वो तुम्हारी तरह तो जिए नहीं। और तुम्हारा दावा है जो हमारी तरह जिए वही जिया। फिर तो बुद्ध बेचारे नाहक जिए।
और कृष्ण की तो जिंदगी बर्बाद थी, क्योंकि तुम्हारे ऐसे तो थे नहीं। पहले ये स्वीकार करो, मैं जैसा हूं इसमें मुझे तृप्ति नहीं है। मैं तुमसे अतृप्त होने को नहीं कह रहा, अतृप्त तो तुम हो ही। उस अतृप्त को तुम दबाए हुए हो, तुम इतने डरे हुए हो कि तुम स्वीकार भी नहीं कर पा रहे कि तुम अतृप्त हो। एक आदमी थोड़ा डरा हो तो वो मान लेगा कि वो डरा है, और एक आदमी को तुम पीटो 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 और उसके दिल में दहशत घुसेड़ दो, तो फिर वो ये मानना भी बंद कर देगा कि वो पिटा है। जानते हो, ये सबसे खौफनाक बात है। जो थोड़ा डरा होता है वो ये मानने को राजी हो जाता है कि मैं डरा हूं, और जो डूब गया होता है दहशत में वो अब मानेगा भी नहीं कि वो डरा हुआ है। जो आदमी थोड़ा प्यासा है वो चिल्लाएगा पानी पानी, और जो प्यास से बेहोश हो गया हो अब वो पानी मांगता भी नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है। तुमने पानी मांगना ही बंद कर दिया है। तुम्हारी प्यास इतनी गहरी है कि तुम बेहोश हो गए हो, मूर्छित हो गए हो प्यास से। तुम प्यास से मूर्छित हो गए हो, इसीलिए अब तुम पानी भी नहीं मांगोगे। कोई नया नया पक्षी किसी पिंजड़े में बंद करो, वो उड़ जाएगा, और किसी पक्षी को तुम आजन्म पिंजड़े में रखो और फिर खोल दो पिंजड़े का दरवाजा, वो उड़ेगा भी नहीं। तुम इतनी कैद में जिए हो कि अब तुम उड़ना भी नहीं चाहते, और तुम बिना मूल्य के सवाल करते हो। एक देवी जी आई थी मिलने, तो उन्होंने कहा कि उन्हें क्रोध की बीमारी है, बहुत हिंसक है। तो अपना सुनाती रही कि कैसे दूसरों पे हिंसा निकालती हैं, अपने पे भी हिंसा निकालती हैं, बाद में पछताती भी हैं। तो उनसे मुझे जो बात करनी थी करी। फिर बोली अब घर जाना है, घर में बच्चा है, अकेला है। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा, मैंने कहा घर में बच्चे को किसके सुपुर्द करके आई है? बोली किसी के नहीं, बच्चा है घर में, अकेला है। मैंने कहा अच्छा। मुझे कुछ खटका। मैंने कहा दरवाजे वगैरह बंद, किसी के साथ नहीं है, तो भी सुरक्षा के लिए कैसे आप प्रबंध क्या किया आपने? बोली नहीं, कोई दरवाजा नहीं बंद किया है, वो कहीं नहीं जाएगा। और जब उन्होंने कहा वो कहीं नहीं जाएगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देवी जी अकेले बच्चे को घर में छोड़ के आई थी, और घर खुला छोड़ के आई थी, और उन्हें पूरा यकीन था कि वो बच्चा कहीं नहीं जाएगा, और उनका यकीन सही था, वो बच्चा कहीं नहीं जाएगा। आम बच्चे घर खुला पाए तो इधर उधर भाग भी जाएं, वो बच्चा कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इन देवी जी ने जैसा बताया, इनको क्या बीमारी थी? गुस्से की, क्रोध की और हिंसा की। उस बच्चे को इतनी हिंसा दी गई है कि वो अब भागेगा भी नहीं। वो इतनी दहशत में है कि दरवाजा खुला पाएगा तो भी बाहर नहीं निकलेगा। उन्होंने बहुत आहिस्ता से और बड़े विश्वास से कहा था वो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, आप बिल्कुल ही गुस्सा ना करें किसी के ऊपर तो की बात ही नहीं है, अपनी बात करिए। आप हैं ऐसी कि बिल्कुल ही गुस्सा ना करें, हाँ। तो अपना दमन कर रही होंगी, अपने ऊपर गुस्सा करेंगी। फिर जिसके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाया, वो जब चला जाएगा तो अपने आप को थप्पड़ मारेंगी कि उसको मैंने मारा क्यों नहीं।
ये बातें किंतु परंतु तो इत्यादि की नहीं होती। वो दूसरा मन होता है, वो अवस्था दूसरी होती है, वो आदमी दूसरा होता है जो क्रोध नहीं कर सकता। आप क्रोध में आकंठ डूबी हुई हैं और सवाल क्या पूछ रही हैं? अगर मैं किसी पे गुस्सा ना करूं तो ऐसे ही पूछ लीजिए, अगर मैं समाधि में चली जाऊं तो, अगर मैं बुद्ध होती तो वही है जो क्रोध के बाहर है। ये कहना कि मैं क्रोध ना करूं तो, बिल्कुल यही प्रश्न है कि यदि मैं बुद्ध हूं तो। ये प्रश्न कैसा है? पर हमें ऐसा ही लगता है, हमें लगता है बुद्ध तो ऐसे ही है कि ऑफ द शेल्फ खरीद लेंगे। अभी जाएंगे कहेंगे वन बुद्धा मीडियम। संतुलन की बात है ना, मीडियम। लार्ज ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी और स्मॉल ले लिया तो लोग क्या कहेंगे। Actually, बुद्धत्व आपका बदल जाना है। यहां बैठे बैठे जैसे हैं उसी हालत में उसकी बात और कल्पना करना फिजूल है। आप अभी जैसे हैं अभी सिर्फ उसकी बात करिए। आपको क्या पता बुद्ध के मन का? तुक्का थोड़ी मारोगे बैठे बैठे कि बुद्ध ऐसे होंगे, बुद्ध ऐसा सोचते होंगे। ये कोई बुद्ध के बारे में मुझे जानना ही नहीं है। मुझे तो जब आप कह रही हैं कि मैं क्रोध ना करूं तो आप बुद्ध की बात कर रही हैं। इट्स लाइक कि मैं आप मेरे सवाल का जवाब आपने ये दे दिया कि अगर आप किसी और के ऊपर गुस्सा नहीं करती तो शायद कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर गुस्सा कर रही बिल्कुल होती बिल्कुल। क्योंकि हाँ, अगर मैं किसी और मैंने जवाब ये दिया कि आपके लिए संभव ही नहीं है क्रोध न करना। हाँ बस ये आप जो हैं क्रोध आएगा। हाँ, क्योंकि आता है। क्रोध क्या है? जब हमारे हिसाब से कामना चीज़ें का पूरा ना होना क्रोध है। कहलाता है। और आप जब तक कुसंगति में हैं, कुसंगति आपके भीतर कामना की आग जगाएगी। भभकाए रखेगी। तो कुसंगति हो और क्रोध ना हो, ये कैसे हो सकता है? अभी आप ये ना कहिए, सुनिए ध्यान से, कि मुझे क्रोध ना आए, ये मांग मत करिए। अभी आप ये मांग करिए कि मुझे क्रोध वाजिब कारणों से आए। एक क्रोध ये होता है कि मुझे त्रिपुरा रहस्य पढ़ने को क्यों दे दी, इस पे भी क्रोध आ सकता है। मैं सो रही थी, मुझे सोने क्यों नहीं दिया, मुझे उठा क्यों दिया, मुझे सुबह सुबह नहीं टहलना था, नहीं दौड़ना था, मुझे क्यों दौड़ा दिया, मेरी बेहोशी क्यों तोड़ी। एक क्रोध इस कारण से आता है, ये तामसिक क्रोध है। फिर एक क्रोध होता है, मेरा लड्डू क्यों छीना, मैं तो सेल समझ के आई थी, सेल उठ क्यों गई, अब बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से छोटी कैसे, बहुत गुस्सा आ रहा है, यह राजसिक क्रोध है। तामसिक क्रोध क्या है, मेरी बेहोशी क्यों तोड़ी, इसमें बहुत गुस्सा आता है, मैं बेहोश हूं, मेरी बेहोशी मत तोड़ देना। आप किसी की बेहोशी तोड़ो, आपका गला पकड़ लेगा। राजसिक क्रोध क्या होता है, मेरा लड्डू क्यों छीना। आप अभी बस ये प्रार्थना करो कि आपका क्रोध सात्विक हो जाए। ये प्रार्थना अभी आप करो ही मत कि मुझे क्रोध ना आए। अभी आप बस ये मांगो कि आपका क्रोध सात्विक हो जाए। सात्विक क्रोध कहता है, मेरी शांति क्यों भंग की, दुनिया की शांति क्यों भंग कर रहे हो,
मेरा ध्यान क्यों तोड़ा, ग्रंथों का अपमान क्यों किया। राजसिक क्रोध कहता है मेरा अपमान क्यों किया, सात्विक क्रोध कहता है ग्रंथों का अपमान क्यों किया। आ रही बात समझ में। राजसिक क्रोध कहता है मैं शॉपिंग करने जा रहा था, ट्रैफिक जैम क्यों लगाया। सात्विक क्रोध कहता है मैं सत्संग में जा रही थी, ट्रैफिक जैम क्यों लगाया। अभी तो तुम ये मनाओ कि तुम्हारा क्रोध सात्विक हो जाए, वाजिब कारणों से आए क्रोध। अक्रोध बहुत आखिरी बात है, उसकी क्यों चर्चा करनी। ऋषियों को सुनते थे ना, वो समाधि में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अरे फर्क नहीं पड़ता, तुम जाके उनको छेड़ दो वहीं भस्म कर देंगे, इतना फर्क पड़ता है। किससे नहीं सुने, इतनी कहानियां पढ़ी हैं कि नहीं, कि फलाने ऋषि बैठे थे समाधि में, राजा आया और शिकार खेलने गया था और राजा ने जाकर के ऋषि को छेड़ दिया और ऋषि ने उसी वक्त क्या किया, जा मूषक बन जा, फिर कहीं नहीं शिकार करेगा। तो ऐसा क्रोध, ये क्रोध वाजिब है, क्योंकि ये कौन सा क्रोध है, सात्विक। ये सात्विक क्रोध है, ये सतोगुणी क्रोध है। तो तुम तो सतोगुणी क्रोध करो। मैं तो चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा उपजे, पर सही कारणों से उपजे। जहां वास्तव में तुम्हें गुस्सा करना चाहिए वहां तुम्हें गुस्सा उठता ही नहीं है, वहां तुम भीगी बिल्ली हो जाते हो। और कोई तुम्हारी नींद तोड़ दे उसमें तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। कोई तुम्हारा अहंकार जाहिर कर दे उसमें तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। और जहां तुम्हें गुस्सा आना चाहिए था वहां तुमने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, वहां अपनी जिंदगी बेच दी। जहां तुम्हें गुस्सा कर ही देना चाहिए था, विद्रोह कर देना चाहिए था, आग लगा देनी चाहिए थी, जरूरत पड़े तो हत्या कर देनी चाहिए थी, वहां तुमने गुस्सा दिखाया नहीं, वहां तुम अपनी जिंदगी को बेच आए। और जहां 2 पैसे कोई बात होती है वहां तुम गुस्सा दिखाते हो। मैं क्रोध के खिलाफ नहीं हूं, मैं तुच्छ क्रोध के खिलाफ हूं। तूने मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी, इस क्रोध के खिलाफ हूं। पर हां, तुम्हारे पीछे अगर वो गाड़ी लगाए और उसके कारण तुम्हारी शांति का नाश होता हो, तुम्हें धर्मार्थ कहीं पहुंचना है और तुम पहुंच ना पाते हो, तब जरूर क्रोध करना और पूरा पूरा करना। फिर तुम्हारे क्रोध में तांडव होना चाहिए, फिर तुम्हारे क्रोध में अर्जुन के बाण होने चाहिए। पर ऐसी जगहों पे तुम्हें क्रोध नहीं आता। हाँ, कोई तुमसे बोल दे तुम तो मोटे लग रहे हो, या नहा के नहीं आए, तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। अक्रोध मात्र पूर्ण समाधि में होता है। जब तक तुम जीवन जी रहे हो तब तक क्रोध रहेगा, बस क्रोध सही हो। क्रोध तो राम और कृष्ण को भी आता है, तुम कहां के धुरंधर हो। क्रोध रहे, क्रोध सही रहे, सात्विक रहे। मैं यहां आ रहा था, अभी ये अनु से पूछो, वहां दरवाजे से लेके यहां तक ये मेरा क्रोध झेलती हुई आई है। नाश्ता कैसे नहीं दिया तुमने? इसे सबसे पूछा था, वैसे आते ही सबसे पूछा था, किसी ने पूछा मना- होगा, सबने पर मना किया, सबने मना किया था मेरे सामने। व्यक्तिगत क्रोध ना रहे, ये नहीं कि मुझे नाश्ता क्यों नहीं दिया।
अपने अपमान पर क्रोध ना आए, ग्रंथों का अपमान हो तो क्रोध आए, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत मेरा कोई नुकसान कर लो, कोई बात नहीं, धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। परमात्मा की राह से किसी को विमुख मत करो। अगर कोई भजन के लिए बैठा है, अगर कोई ध्यान के लिए बैठा है, तो उसको भूखा मत बैठाओ, क्योंकि अगर कोई ध्यान में भजन में भूखा बैठेगा तो हो सकता है पेट के कारण उसके ध्यान में बाधा पड़े। वो गलती मत करो। ये सब बहुत भ्रांतियां हैं कि क्रोध बुरी बात है। और जैसा आपने बोला कि अगर किसी भी प्रथा का, परंपरा का पालन कर रहे हो तो ये भी तो कंडीशनिंग है। ये सब महाभ्रांतियां हैं, इनको सुन मत लीजिएगा। क्रोध भी सही है, पीड़ा भी सही है, प्रथा भी सही है। मन सात्विक होना चाहिए, फिर ये सब सही है। इनकी न सिर्फ ये सही है बल्कि आवश्यक है, इनकी बहुत आवश्यकता है।